एक ये है कि हमने ये देखना कि मल्टीपल अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनमें से अगर हमने कोई एक डिलीट करना है वो हम किस तरह से करते हैं। तो वो हमने देखना है, क्योंकि इससे पहले अगर हम डिलीट करें तो वो हम मैनुअली करते थे कि वो हमें क्यूरी खुद या तो हम राइट कर रहे हैं इधर से कि ये वाला रिकॉर्ड वेयर आई डी इक्वल टू दिस एंड, या फिर हम जो है ना वहाँ पे जाके मैनुअली करते थे। तो हमने ये देखना है कि हमने एक ऐसा इंटरफेस बनाना जहाँ पे हमें सारे रिकॉर्ड दिखें, टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे हमें वहाँ पे दिखें। और उसके बाद फिर उनमें से अगर हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश php my admin, सो दैट पहले आपको मैं दिखा दूँ। लोकल होस्ट स्लैश php my admin पहले ओपन करते हैं, और जो हमारा यहाँ पे ये टेस्ट ये वाला हमने बनाया था, टेस्ट डीबी हमारा डेटाबेस था। इसके अंदर ये यूज़र्स का टेबल था जिसके अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड पहले से है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा रिकॉर्ड, क्योंकि ये हमने इससे पहले प्रैक्टिस की हुई है, तो हमने ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ये हमने डेटाबेस से लेके तो वहाँ पे फैच करना है सेलेक्ट की क्यूरी के थ्रू। तो ये वाइल के लूप में फैच होगा, और फैच करने के बाद फिर हम हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक बटन बना देंगे डिलीट का। तो हम किसी भी डिलीट पे जब क्लिक करेंगे, जिस तरह से ये चेक करें हर रिकॉर्ड के साथ एक डिलीट का बटन बना हुआ है, तो हमने इसी तरह का यानी कि बटन बनाने के हम हर रिकॉर्ड के सामने एक डिलीट का बटन होगा, हम उस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट, और अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं टेस्ट में एक और फाइल जो है ना वो बना लेते हैं, न्यू फाइल और record.php। तो ये हमने फ़ाइल बना ली। अब record.php जो है ये हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने डेटाबेस से डाटा लेके फैच करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम PHP में गए सबसे पहले, और यहाँ पे MySQLi कनेक्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके अंदर जो है वो 4 हमारे वेरिएबल्स होते हैं, लोकल होस्ट, रूट, उसके बाद आपका पासवर्ड होता है, और लास्ट पे टेस्ट DB जो कि आपका डेटाबेस का नाम है, टेस्ट DB, लास्ट पे सेमीकोलन। जी आप असाइन कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल जिसका नेम आपने रखा कौन। और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक क्यूरी लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या काम है, आपने सारा डाटा डेटाबेस से लेके पहले फैच करना है। तो आप यहाँ पे एक क्यूरी वेरिएबल ले रहे हैं, और इसके अंदर आप एक क्यूरी ले रहे हैं सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे यूज़र्स, लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस क्यूरी को हमने क्या करना है, इस क्यूरी को हमने करना है रन। तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, MySQLi क्यूरी, और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आएंगे, एक $ कौन यानी कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश और होगा, और दूसरा कि आपने किस क्यूरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना है। तो लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि रिकॉर्ड एक से ज़्यादा हैं तो हम जो फैच करेंगे वो किस में करेंगे, वाइल के लूप में। एक तो वाइल के लूप में करेंगे, और दूसरा हम इसको टेबल के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे HTML और बॉडी में जाते हैं, और यहाँ पे सिंपल एक क्या लेते हैं, टेबल लेते हैं, और टेबल के अंदर TR रो, और यहाँ पे TD से क्या होता है, कॉलम होता है। अच्छा, जो टेबल का जो सबसे ऊपर हेडर होता है उसको हम TH से जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं। हेडर से क्या होता है कि वो आपका बोल्ड हो जाता है, TH से मतलब जो भी आपका हेडिंग होगी वो बोल्ड होगी। अगर हमने इसमें कोई भी नेम रखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो सबसे ऊपर हो वो बोल्ड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कॉलम्स कौन कौन से हैं, पहले तो हम कॉलम्स देख लेते हैं, कॉलम्स हैं कौन कौन से। तो हम पहले आते हैं डेटाबेस में, कॉलम्स कौन कौन से हैं, नेम, सिटी और ईमेल है। तो हम एक यहाँ पे नेम कॉलम ले लेते हैं, और दूसरा सिटी, और तीसरा ईमेल, और एक और हम लेंगे। अच्छा, फ़िलहाल हम इतना लेते हैं। इसके बाद अब पहले तो इतना चेक कर लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम, सिटी और ईमेल, ये हम टेबल की ये फर्स्ट रो थी। अब इसके बाद जितनी भी रोज़ हैं हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम लगा दें वाइल की लूप।
आपने जो ऊपर क्यूरी लगाई और क्यूरी को रन किया। अब वाइल के लूप के अंदर आप फैच करेंगे और फैच आप रोज़ एंड कॉलम्स में करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे PHP के सिंटैक्स में आए और PHP के सिंटैक्स में आने के बाद आप यहाँ पे लगाएं वाइल की लूप। वाइल की लूप, अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, $साइन डाटा आप किसी डाटा वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं, MySQLi फैच अ सोर्स। अच्छा, MySQLi फैच अ सोर्स किस लिए यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है डेटाबेस के डाटा फैच करने के लिए, जो भी आपने ऊपर क्यूरी रन की है। तो जो भी आपने क्यूरी रन किया उसको $साइन रन में आपने साइन किया था, तो अब इसी क्यूरी को आप इसी क्यूरी का जो डाटा है ये फैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप आपको पहले यहाँ पे PHP का सिंटैक्स क्लोज करना पड़ेगा इस तरह से, और हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब ये PHP यहाँ से सिंटैक्स स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, और इसके दरमियान में अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे वो अब HTML का होगा। तो हम TR और TR के अंदर TD के साथ, ये हमने इससे पहले भी इस पर ये सारी प्रैक्टिस की हुई है। तो इसके अंदर हम PHP के सिंटैक्स में आते हैं और यहाँ पे हम इसके सिंटैक्स में आके तो एको करते हैं, एको $साइन डाटा। और अब यहाँ पे क्योंकि आपके टेबल का जो भी डाटा था, इस टेबल का, यूज़र्स वाले टेबल का जो भी डाटा था वो हमने फैच करके तो अब इस डाटा वाले वेरिएबल में आ रहा है। अब डाटा वाले वेरिएबल के साथ ब्रैकेट्स के अंदर जिस कॉलम का आप नेम लिखेंगे उसका आपके पास डाटा आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखते हैं नेम, तो आपके पास नेम का और लास्ट पे यहाँ पे सेमीकोलन। अच्छा, अब इसी को आप कॉपी कर लें और इस तरह से पेस्ट कर दें। पहला नेम था कॉलम, दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका सिटी, और तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा आपका ईमेल है। तो चेक करें आपके पास जो है ना वो नेम, सिटी और ईमेल इस तरह से आ गया। अच्छा, अब ये इस चीज़ की हम प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं। आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हम जो है वो एक बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो इसको थोड़ा सा अच्छा कर लें, तो आप बूटस्ट्रैप के यहाँ से लिंक ले लें गेट स्टार्टेड में जाके। तो मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किए, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये चेक कर लें, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप हेड के टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी है, जैसे कि क्लास टेबल होवर लगा लें, या स्ट्राइप्ड होता है STRIPED स्ट्राइप्ड। अच्छा, अभी चेक करते हैं, ये आपका एक मतलब अच्छा टेबल बन गया। थोड़ा सा आप इसे और अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, इस टेबल के ऊपर आप ले लें एक डिव ले लें और डिव क्लास कंटेनर ले लें, ओके, और इसको एंट्री इस तरह से हो गया। और थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो और भी आप कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं इसके ऊपर क्लासेस वगैरह अप्लाई करने की। टेबल स्ट्राइप्ड है, और आप टेबल ये इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टेबल सक्सेस में इसके बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ओके, ये इसकी क्लासेस हैं। अच्छा, अभी ये आपने डाटाबेस से लेके, ये डाटाबेस से आपने डाटा लिया और आपने यहाँ पे दिखा दिया। ये तो हमने पहले भी किया था, एक तो क्लास पहले, आई थिंक हमने फ्राइडे को शायद किया था। आज हम ये करने जा रहे हैं कि हर एक रिकॉर्ड के सामने हम एक बटन बनाएंगे डिलीट का, और उस डिलीट पर जब हम क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ईमेल के बाद हम यहाँ पे ईमेल के बाद एक और यहाँ पे जो है वो कॉलम ले रहे हैं, उस कॉलम का नेम होगा एक्शन। तो ये आपके पास आ गया। अब इस एक्शन के नीचे हर रिकॉर्ड के सामने एक बटन होगा, तो आप क्या करेंगे कि एक और आप जो है वो TD लेंगे। अब अगर TD के अंदर आप ABC लिखते हैं तो चेक करें कि हर रिकॉर्ड के सामने ABC आ जाएगी, क्योंकि ये जब पहला रिकॉर्ड फैच होगा तो उसका नेम, सिटी, ईमेल और जो भी यहाँ पे होगा वो प्रिंट होगा। फिर से दूसरा रिकॉर्ड, फिर से तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह से। तो अब हम इसकी जगह पे यहाँ पे एक अटैग ले रहे हैं, एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पे हम राइट कर देते हैं डिलीट। और अभी चेक करते हैं, अभी आपको ये डिलीट इस तरह से नज़र आ रहा है। आप किसी भी डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये आप किसी भी डिलीट के, अब href में अगर आपने लिखा होगा test.php
तो अब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो test.php पे चला जाएगा, किसी भी डिलीट के ऊपर, क्योंकि हर के पीछे सेम एड्रेस है। ओके, तो अब हम वैसे test.php यहाँ पे नहीं देने वाले, हम कुछ और देते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसी क्लास लगा के एक अच्छा बटन बना लेते हैं, बटन और डेंजर कर लेते हैं। तो अभी चेक करते हैं, ये मेरे पास एक प्यारा सा बटन बन गया। और अगर मैं test.php की बजाय यहाँ पे मैं record.php करूँगा तो फिर इसका क्या मतलब है, किसी भी डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो सेम पेज पे ही आएगा record.php पे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लॉजिक समझे हम करने क्या जा रहे हैं। अभी तक हमने ये किया था कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके सारा डाटा फैच करके तो यहाँ पे शो करवाया। अब हम ये करेंगे कि हर रिकॉर्ड की एक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस डिलीट पे क्लिक करें वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम हर डिलीट बटन के पीछे उसी रिकॉर्ड की आईडी दे देंगे। मतलब अगर ये पहला डिलीट का बटन है तो इस डिलीट बटन के पीछे इस रिकॉर्ड की आईडी होगी, इस डिलीट बटन के पीछे इस रिकॉर्ड की आईडी होगी, हर डिलीट बटन के पीछे उसी रिकॉर्ड की आईडी होगी। तो जब हम उस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डाटा गेट मेथड के थ्रू सबमिट कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो गेट मेथड के थ्रू वो जो भी आईडी हम सबमिट करेंगे वो आईडी लेके तो डिलीट की क्यूरी लगाएंगे कि डिलीट फ्रॉम यूज़र्स के यूज़र्स वाले टेबल से डिलीट करो वेयर आईडी इक्वल टू कि जहाँ पे आईडी वो है जो आपने गेट मेथड के थ्रू ली है। तो गेट मेथड के थ्रू अगर इस रिकॉर्ड की आईडी होगी तो ये डिलीट हो जाएगा, इस रिकॉर्ड की होगी तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने ये आज परफॉर्म करना है। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले आपको इसलिए बता दिया सो दैट आपको पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने गेट मेथड के थ्रू यहाँ से एक डिफरेंट वैल्यू जो है वो सबमिट करनी है। हम record.php के बाद $साइन लगाएंगे और उसके बाद अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल हम ले लेते हैं आईडी। आप आईडी ले लें या आप यूज़र आईडी ले लें, जो भी आपने वेरिएबल लेना आप ले सकते हैं। मैंने यूज़र आईडी लिया इक्वल टू, अब अगर आप इसके ऊपर आगे लिखते हैं 1 तो होगा क्या कि आप यहाँ पे रीलोड करते हैं तो किसी भी डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आप यूआरएल में देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करता हूँ तो ये आप चेक करेंगे कि हर जिस मर्जी डिलीट के क्लिक कर लेंगे तो सेम आईडी जो है ना वो आपके सबमिट होगी, बट हमने तो डिफरेंट करनी है और वो करनी है जो इसी रिकॉर्ड की होगी। तो अब लॉजिकली चीज़ है कि जब आपके पास पहला रिकॉर्ड होगा तो पहले रिकॉर्ड का नेम, सिटी और ईमेल, और अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और कॉलम ले रहा हूँ आईडी वाला, ये आईडी होगी। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो क्या करें, हर रिकॉर्ड की आईडी इसके सामने आएगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि गेट मेथड के थ्रू हम आईडी वेरिएबल में हर बटन के पीछे एक डिफरेंट आईडी दें। तो हम क्या करेंगे, हम इससे उठाएंगे, यही कट करेंगे और ये 1 की जगह पे रख देंगे। तो अब क्या हो रहा है कि यूज़र आईडी इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आप डेटाबेस से आईडी लेके तो यहाँ पे दे रहे हैं। अब जब पहला रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे पहली आईडी होगी, दूसरा रिकॉर्ड होगा तो दूसरी आईडी होगी। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसको हम ख़त्म करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अब क्या, इस 1 की जगह पे हम PHP सिंटैक्स में जाएंगे। मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं कॉपी करके पेस्ट कर दिया, किया तो कुछ भी नहीं हमने। तो हम यहाँ पे एको कर रहे हैं $साइन डाटा, क्योंकि डाटा और यहाँ पे आईडी, ये आईडी कौन सी आईडी है, ये आईडी वाला कॉलम है जो आपके डेटाबेस में है, जो आपके यूज़र्स वाले टेबल की आईडी है, आईडी कॉलम है यहाँ पे। तो अब हर टाइम पे इस यूज़र आईडी में एक डिफरेंट वैल्यू आपके सबमिट होगी। चेक करते हैं इसको रीलोड करके। तो अब अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेक करें, ऊपर आपको 6 है। अगर इससे नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो अब 7 है। सबसे नीचे वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब कितना है, अब 12 है। हमारे 2 काम हो गए हैं अभी तक। पहला काम ये था कि हमने डेटाबेस से लेना था और हमने यहाँ पे फेच करना था, फेच कर दिया। उसके बाद हमने ये करना था कि हमने यहाँ से हर बटन के पीछे से, हर बटन से हमने एक डिफरेंट आईडी सबमिट करनी थी। तो अब हर बटन के पीछे एक डिफरेंट आईडी है और हर बटन के पीछे उसी रिकॉर्ड की आईडी है। अगर ये इस रो में ये वाला रिकॉर्ड है तो इसी रिकॉर्ड की आईडी इस डिलीट बटन के पीछे है।
तो वो हमने दूसरा ऑपरेशन भी कर लिया। तीसरी चीज़ ये है कि हमने गेट मेथड के थ्रू वो वैल्यू लेके यहाँ पे एको करनी है। तो हम यहाँ पे इफ़ इस सेट और $साइन अंडरस्कोर गेट, और कौन सा वेरिएबल था, यूज़र आईडी, जो भी आपने वेरिएबल रखा था। आपने अगर इसे एक एको करके चेक करना तो आप एको करके चेक कर सकते हैं। $साइन आप पहले इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, यूज़र आईडी इक्वल टू $साइन अंडरस्कोर गेट, और क्या था, यूज़र आईडी लास्ट पे। यानी कि यूज़र आईडी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एको कर देते हैं $साइन यूज़र आईडी, और अब चेक करते हैं। अब इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें, अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो 6 यहाँ पे, ये चेक करें आपको यहाँ पे 6 है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, अब 7 है, इससे नीचे 8, इससे नीचे 10, ये 11, ये 12। तो मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा एक डिफरेंट आईडी जो है वो यहाँ पे शो होगी, शो हो रही, क्योंकि हम एको कर रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि हमने डिलीट की क्यूरी यहाँ पे लगानी है। हम अगेन जो है वो $साइन क्यूरी। अच्छा, अगर आपने क्यूरी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ तो अब सेकंड टाइम पे क्यूरी 1 ले लें या कोई और ले लें, सो दैट कोई कन्फ्लिक्शन ना हो। तो हम यहाँ पे डिलीट फ्रॉम आपने किस टेबल से डिलीट करना है, यूज़र्स वाले टेबल से। और कहाँ से डिलीट करना है वो आप वेयर के बाद देंगे, वेयर आईडी कॉलम है, वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, जो कि ये आप जो गेट मेथड के थ्रू आईडी गेट कर रहे हैं, जो आप गेट मेथड के थ्रू आपके पास आईडी आ रही है वो वाला। तो आपने एक क्यूरी राइट कर दी कि यूज़र्स वाले टेबल से वो डाटा डिलीट करो जहाँ पे आईडी कौन सी है जो आप गेट मेथड के थ्रू ले रहे हैं। लास्ट पे सेमीकोलन लगा के अब आपने क्या करना है, रन 1 इसे कह दें, और MySQLi, और MySQLi क्यूरी जो है ये किस लिए यूज़ होती है, पहला वेरिएबल आपके पास आता है रन, और दूसरा वेरिएबल आपके पास आता है पहला वेरिएबल आता है कौन, और दूसरा आपके पास आता है कि आपने किस क्यूरी को आपने रन करना है। तो MySQLi क्यूरी किस लिए यूज़ होती है, आपकी क्यूरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करने के लिए। तो अब आपने अगर यहाँ पे क्यूरी 1 लिखा तो मतलब ये वाली क्यूरी आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम ये करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ record.php पे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें, अगर मैं सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ जिसकी आईडी 12 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एको हुआ 12, और जैसे मैंने इस पर डिलीट किया तो क्या ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा, ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अगर तो ये डिलीट हो चुका तो फिर ये यहाँ पे शो क्यों हो रहा है, शो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी पेज रीलोड नहीं हुआ, अभी पेज दोबारा से लोड नहीं हुआ, अभी वो जो पहले से उसने फैच किया हुआ वही शो हो रहा है। पहले फैच हुआ था फिर आपका डिलीट हो गया, तो इसलिए वो पहले वाला रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है। अभी हम टेस्ट में जाके टेस्ट डीबी में जब जाते हैं तो यूज़र्स में जाते हैं तो आप चेक करेंगे आईडी 12 वाला कॉलम रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो हम जब इसे रीलोड करते हैं तो रीलोड करके हम चेक करते हैं वाकई में डिलीट हो चुका है। तो हम अब ये चाहते हैं कि अगर रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो उसके बाद हमारा पेज भी अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपल एक यूज़ करते हैं, एक कीवर्ड है हेडर, आप यूज़ कर सकते हैं हेडर, और हेडर के अंदर आप लोकेशन, अच्छा लोकेशन, और लोकेशन जहाँ पे आप दे सकते हैं record.php और लास्ट पे सेमीकोलन। अब हम चेक करते हैं, अगर मैं पहले वाले रिकॉर्ड के डिलीट पे क्लिक करता हूँ, चेक करें वो उसी टाइम पे डिलीट हो गया। अब आप जिस भी डिलीट पे क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड उसी टाइम पे डिलीट हो जाएगा। चेक करें, यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है।